नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी जो घटना है वो बहुत ही सनसनीखेज है, जिसको आप अगर सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सीतापुर ज़िले का महमूदाबाद कोतवाली के अंतर्गत एक थाना आता है रामपुर मथुरा, जो कि घाघरा और शारदा नदी के किनारे का इलाका है और बाराबंकी से सटा हुआ है। वहाँ तारीख 11 मई यानी कि शुक्रवार की रात और शनिवार का सुबह और वहाँ का गांव है पाल्हापुर। वहाँ पर स्वर्गीय विनेंद्र सिंह के घर से सुबह थाना रामपुर मथुरा में फ़ोन पर फ़ोन बज रहे थे। थाना अध्यक्ष जब सुबह इतनी जल्दी फ़ोन आता है तो उन्हें भी लगता है कि कोई ना कोई बड़ी वारदात हो गई है। जब फ़ोन उठाया जाता है तो बताया जाता है कि पाल्हापुर में 6 हत्याएं हो गई हैं और सभी बहुत ही संगीन मामला है, तुरंत आ जाइए। पुलिस मैं फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचती है और देखती क्या है कि वहाँ पर अनुराग सिंह, जिसकी उम्र 40-42 के करीब थी, उसकी पत्नी प्रियंका सिंह, जिसकी उम्र 36-38 साल के करीब होगी, और उनकी माँ सावित्री सिंह, जिनकी उम्र 62 वर्ष के करीब थी, और उनकी बड़ी बेटी आरवा और छोटी बेटी आरवी और बेटा आद्विक, सबको कुछ लोगों को गोली से मारा गया था और कुछ लोगों को हथौड़ा के प्रयोग से मारा गया था। पुलिस प्रथम दृष्टया जब जांच करती है, फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है, डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है, तो गांव वाले इकट्ठा थे और घर में जितने लोग थे कुल 7 लोग, उसमें अकेला अजीत सिंह ही बचा हुआ था। वो बताता है कि मेरा भाई अनुराग शराब का आदी था, बहुत शराब पीता था और मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहता था, जिसकी वजह से उसने माँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की हत्या कर दी है और फिर स्वयं आत्महत्या कर ली है। ये घटनाक्रम जब पुलिस सुनती है तो पुलिस भी जांच पड़ताल करने में लग जाती है। पुलिस को भी ऐसा ही लगने लगता है जैसा कि अजीत के द्वारा बताया गया था। फिर कुछ लोग बताते हैं कि बच्चों को हम लेकर अस्पताल गए थे, बच्चों की मृत्यु अस्पताल में हुई है। ऐसे में सभी लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार होने लगता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो यूपी में बैठे पुलिस के आला अधिकारी भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, और तुरंत लखनऊ के आईजी रेंज श्री तरुण गाबा जी और एसटीएफ की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सभी टीमों को इसमें सक्रिय किया जाता है और लगाया जाता है। और एसपी श्री चक्रेश मिश्रा जी भी सोचने पर मजबूर थे कि बड़ा भाई जो बता रहा था कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें उसने आत्महत्या की है और अपने परिवार की हत्या की है, ये हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, यह पूरी तरह से एक सुनियोजित प्लानिंग है। फिर तरुण गाबा की टीम जब कोतवाली सीओ जो हैं श्री दिनेश शुक्ला जी, उनके साथ गांव जाती है, पता लगाती है। जो तथ्य सामने आते हैं वो इस प्रकार है कि उससे अजीज को थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो पहले अपने आप को दिल का मरीज बता रहा था, लेकिन जब पुलिस बड़ी गहनता से, बड़ी सूक्ष्मता से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उससे पुलिस पूछती है कि उस समय तुम कहाँ थे जब ये घटनाक्रम हो रहा था। तो पहले बताता है कि उस समय हम अंदर
अपने बंद थे, मेरी माताजी ने मुझे घर के बाहर बंद कर दिया था और माताजी ने बताया कि अनुराग अपनी पत्नी और बच्चों को मार रहा है और माँ उनको छुड़ाने चली गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ने बताता है कि जब मैं आया था तो अजीत घर से बाहर खड़ा था। अजीत घर के बाहर खड़ा था। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम तो बता रहे थे कि हम घर के अंदर थे, तो तुम घर से बाहर कैसे आए, किसने घर का दरवाज़ा खोला? इस पर वह कुछ बता नहीं पाता है। उधर प्रियंका का जो भाई है अंकित प्रताप सिंह, वो उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और प्राथमिकी दर्ज कराने में उसने ये बताया था कि मेरे जीजा अनुराग सिंह मानसिक रूप से बीमार नहीं थे, शराब जरूर पीते थे, लेकिन वो इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। संपत्ति का विवाद है, इसमें अजीत सिंह जो कि मृतक मेरे जीजा का भाई है, वो ही इस घटनाक्रम को पूरे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया होगा। और उन्होंने अपने तरफ से एक एप्लीकेशन लिखकर थाने में प्रोवाइड कराया था। तो पहले से भी पुलिस को शंका थी, लेकिन अजीत ने ऐसा घटनाक्रम तैयार किया था जिससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अजीत ने इस प्लानिंग को अंजाम दिया है। जब उससे पुलिस श्रेणीबद्ध तरीके से घटनाक्रम की जानकारी लेती है और उससे पूछती है कि तुम बाहर कैसे आए, तो बता नहीं पाता है और अपनी बगले झांकने लगता है। ऐसी स्थिति में पुलिस जब उससे सख्ती करती है तो उसका कहीं ना कहीं उसका उसमें शामिल होना निकलने लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें अनुराग को 2 गोली लगी थी। एक गोली उसके बाएं तरफ लगी थी जो चीरते हुए दाहिनी तरफ निकल गई थी। एक गोली नीचे से लगी थी जो उसके भेजे में फंसी हुई थी। इसकी एक पत्नी को भी गोली मारी गई थी और बड़ी बेटी जो कि 12 वर्ष की थी उसको भी गोली मारी गई थी, यानी कि 4 गोलियां चली थी और पिस्टल वहां से दूर पड़ी थी। अब पूरा मामला ये था कि अगर एक व्यक्ति 2 बार अपने आप को गोली कैसे मार सकता है। ऐसे में पुलिस जब बार बार पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर आ गया था, वो हमारा परिवार अपनी मायके चला गया था। तो परिवार का छोड़ना और एक व्यक्ति द्वारा ये भी बताना कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो बच्चे उस समय जिंदा थे, बच्चे करा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उनको अस्पताल ले जाऊं। मैंने अजीत से चाबी मांगी, लेकिन अजीत ने चाबी देने से इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद मैं अपनी कार लेकर उनको अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दूसरा कार की चाबी न देना, तीसरा परिवार के लोगों के द्वारा परिवार में बाहर निकल आना जो कि वो अंदर बता रहा था और समयानुसार बार बार अपने बयान को बदलना। जब इन सारे कारणों से उसकी संदिग्धता पूरी तरह से खुल रही थी, सामने आ रही थी, जब ऐसे में सख्ती से पूछताछ की जाती है तो बताता है मेरे पिता बीरेन सिंह ने 25 लाख रुपए का कर्जा लिया था किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और इस बार 40 लाख रुपए की फसल पैदा हुई थी जिसमें अनुराग खेती करता था। मैं प्राइमरी विद्यालय का मास्टर हूँ, सरकारी अध्यापक था और मेरी आय सीमित है, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है। मैं बार बार उससे वो कर्जे को लेकर कहता था, लेकिन वो मानता नहीं था। मैंने उसकी पत्नी से भी कहा, माँ से भी कहा, माँ हमेशा अपने बड़े बेटे अनुराग का ही पक्ष लेती थी, जिसकी वजह से मुझे माँ से भी नफरत होने लगी थी और पत्नी का अपने मायके से लगाव ज़्यादा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसकी पत्नी प्रियंका सिंह इसको उकसाती है और कहीं ना कहीं इसको भड़काती है। मुझे पता था कि वोटिंग का समय है
अनुराग वोट डालने लखनऊ से ज़रूर आएगा, क्योंकि अनुराग का परिवार थाना अलीगंज लखनऊ के कुर्सी रोड पर सरगम अपार्टमेंट में रहता है। उसके बच्चे अलीगंज के सीएमएस विद्यालय में पढ़ते हैं। और शुक्रवार को जब वो आया तो मैंने पहले खिचड़ी में नींद की गोलियां मिलाकर रखी थी, खाएगा सब सो जाएंगे तो मैं आसानी से अपने काम को कर लूँगा। लेकिन इन लोगों ने बताया कि हम लोग खाना पहले से ही खा कर आए हैं, तो ये मेरा प्लानिंग कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने अनुराग की पत्नी अनुराग को समझाया, लेकिन वो माना नहीं। मेरी उसकी लड़ाई हुई रात को। उस लड़ाई में मैंने पहले इसको गोली मारी, फिर इसकी पत्नी माँ आ गई। माँ ने पहले प्रियंका को गोली मारते जब देख लिया तो वो हमसे कहने लगी भाग जाओ, लेकिन मेरे ऊपर खून सवार था, मैंने माँ को भी गोली मार दी। और फिर मेरा भाई अनुराग उस समय शराब के नशे में था, मैंने उसको भी 2 गोली मारी। आगे कोई वारिस न बचे, इस संपत्ति का हकदार न बचे, ऐसे में मैंने इसकी बड़ी बेटी को भी गोली मारी और 2 बच्चों को मैंने छत से नीचे फेंक दिया। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनके पैरों का टूटा होना और हाथों का टूटा होना पाया गया है, क्योंकि छत से ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण फेंके जाने पर हड्डियां टूट गई थी। अब अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही पहुंचते ही हो गई थी। पूरे यूपी तक यह घटनाक्रम बहुत ही संदिग्ध बना हुआ है, जिसने भी सुना उसको हिला के रख दिया है। सभी का कहना है अकेले अजीत कुमार सिंह 6 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है। आईबी सिंह इनके ताऊ जी हैं, इनको भी उठाया जाता है, उनके 2 लड़के हैं उनको भी उठाया जाता है। पूछताछ का क्रम निरंतर गति से जारी है, और क्योंकि उनकी भी कुछ ज़मीन वाद विवाद में संदिग्धता पाई गई थी, ऐसी संदिग्धता के आधार पर अजीत को भी मुख्य आरोपी माना गया है, जो संपत्ति लालच में इस घटनाक्रम में को अंजाम दिया है। आपने सुना होगा भाई को भाई का दुश्मन बना देती है जर जमीन और जोरू। 3 ही कारण होते हैं जिसमें एक भाई दूसरे एक भाई का दुश्मन बन जाता है, और ये घटनाक्रम जिसमें 3 छोटे छोटे बच्चों की भी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई हो, जिनकी इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, और उसका सगा चाचा इसने निर्मम तरीके से ऐसी हत्या कर देगा, ये कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी वारदातें समाज को कहीं ना कहीं ऐसे दोराहे पर ला के खड़े कर देती हैं जहां पर रिश्तों पर विश्वास करना नहीं रह जाता। संपत्ति के लालच में कब कौन कितना बड़ा दुश्मन बन के तैयार हो जाए, इसकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। जर जमीन, ऐसी ज़मीनें, ऐसी संपत्ति में बहुत ही सजगता की ज़रूरत है। अब पुलिस को इस केस में बहुत ही सही तरीके से सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि ये संपत्ति का वाद विवाद है। और ये जो अनुराग था ये बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ था, और इसने अच्छी उन्नत किसान माना जाता था। खेती से इसे लाखों रुपए कमाता था। स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जो कि इसके पिता थे, उनकी 2023 में मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी के समय जो लोन लिया था, ये लोन दोनों भाइयों को अदा करना था, क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात इन दोनों पे ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन अनुराग उस लोन को अदा नहीं कर रहा था, जिसके कारण अजीत दुश्मनी बनती जा रही थी। और दूसरा, अजीत लाखों रुपए कमाता था, अनुराग लाखों रुपए कमाता था अनुराग, और अजीत की आमदनी सीमित थी। इसी प्रकार के छोटे छोटे जलन के जो कारण होते हैं, ये इन प्रकार के वारदातों को अंजाम देते हैं। आप सभी लोग ऐसे क्राइम से बचें, ऐसे घटनाक्रम से बचें, ऐसी वारदातों से बचें, सजग रहें, सतर्क रहें व दूसरों को भी जागरूक करते रहें, क्योंकि ऐसे घटनाक्रम कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और
रिश्तों पर से विश्वास हटाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।